जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बैठे हैं। दुनिया भर की नजरें चाइना में हो रहे एससीओ समिट पर टिकी हुई हैं। लेकिन तभी भारत में लिबरल इकोसिस्टम के कुछ लोग दावा करते हैं कि चीनी मीडिया ने तो इसे कवर ही नहीं किया। सवाल उठता है, क्या सचमुच चीन जैसा देश जो हर कूटनीतिक इशारे को दुनिया तक पहुंचाता है, इस ऐतिहासिक मुलाकात को अनदेखा कर देगा, या फिर आपके सामने एक ऐसा नैरेटिव बुना जा रहा है जिसकी असलियत आप सुनकर चौंक जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे वो सबूत जो इस झूठे प्रचार की पोल खोल देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में हैं, जहां वह एससीओ समिट में प्रतिभाग कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी बातचीत हुई, जो आज के वैश्विक परिदृश्य में बहुत मायने रखती है। लेकिन इसी बीच भारत में बैठे कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई तो चीनी मीडिया ने उसे या तो दबा दिया या बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। क्या ये सच है? एक्स हैंडल यूसुफ उंजावाला का ये ट्वीट देखिए। मोदी शी मुलाकात के 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बाद चीनी मीडिया की स्थिति। पीपल्स डेली कोई कवरेज नहीं, शिन्हुआ सिर्फ एक पंक्ति की खबर, सीसीटीवी नेपाली प्रधानमंत्री पर चर्चा, मोदी का जिक्र नहीं। ग्लोबल टाइम्स की टॉप न्यूज़, शी जिनपिंग ने अजरबैजान के साथ एससीओ सदस्यता का समर्थन किया। अब इसकी तुलना हमारे मीडिया से कीजिए। अपने दावे को साबित करने के लिए यूसुफ ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। इन्हें देखकर भी यही लगता है कि यूसुफ जो शायद कह रहे हैं वो शायद सही है। लेकिन सच क्या है, इसे जानने के लिए हमने थोड़ी जांच पड़ताल की। सबसे पहले बात करते हैं चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ की। शिन्हुआ ने बाकायदा फोटो के साथ खबर छापी है, एससीओ टियानजिन समिट शी मीट्स मोदी, और इसमें साफ लिखा गया है कि चीन और भारत प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार है। ये लाइन अपने आप में बताती है कि चीन इस मीटिंग को कितना अहम मान रहा है। अब सवाल ये उठता है, अगर चीनी मीडिया ने इसे इतना हाईलाइट किया तो फिर भारत में कुछ पत्रकार और विशेषज्ञ क्यों कह रहे हैं कि इसे दबा दिया गया? जवाब सीधा है, ये वही नैरेटिव गैंग है जो हमेशा मोदी सरकार की विदेश नीति को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। अब बात करते हैं चाइना डेली की, जो चीन का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है। चाइना डेली ने इस मुलाकात को फ्रंट पेज पर जगह दी। हेडलाइन थी, पार्टनरशिप सीन एज की टू सीनो इंडिया रिलेशंस। इसी अखबार ने अगला आर्टिकल लिखा, शी मोदी होल्ड फ्रूटफुल मीटिंग। अब आप सोचिए, अगर ये मीटिंग इतनी छोटी होती तो क्या चीन का राष्ट्रीय अखबार इसे फ्रूटफुल यानी फलदायी कहकर प्रमुखता देता? अब आते हैं ग्लोबल टाइम्स पर, जिसे चीन की प्रचार मशीन माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने इस मीटिंग पर एक नहीं कई आर्टिकल्स लिखे। शी जिनपिंग का बयान कोट किया, चाइना एंड इंडिया आर कोऑपरेशन पार्टनर्स नॉट राइवल्स। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने इसे पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में पेश किया। यानी चीन खुद ये मैसेज दे रहा है कि भारत के साथ टकराव नहीं, तालमेल चाहिए। अब बात सीसीटीवी की, चीन का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क सीसीटीवी इंग्लिश ने हेडलाइन चलाई, शी मोदी अग्री चाइना इंडिया आर पार्टनर्स इंस्टेड ऑफ राइवल्स। सोचिए, चीन की मीडिया ये कह रही है और उधर भारत में बैठे कुछ लोग ट्विटर पर कह रहे हैं कि चीनी मीडिया ने तो मीटिंग कवर ही नहीं की। यह है असल फेक न्यूज़ फैक्ट्री, जो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने पर तुली रहती है। तथ्य यह है कि चीन की राज्य नियंत्रित मीडिया, चाहे वो शिन्हुआ हो, चाइना डेली हो, सीसीटीवी या ग्लोबल टाइम्स, सब ने इस बैठक को फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज़ में जगह दी और ग्लोबल मीडिया ने भी इसे कवर किया है। लेकिन कुछ भारतीय विचारक फेक न्यूज़ के द्वारा भारत की विदेश नीति को कमज़ोर बताने का षड्यंत्र करते रहते हैं। कारण साफ है, ये वही समूह है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को छोटा करके दिखाना चाहता है। आज अगर चीन जैसी कठोर और सख्त मीडिया मशीन भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक को हाईलाइट कर रही है, तो भारत में बैठे ये लोग कैसे मान ले कि मोदी की विदेश नीति मजबूत है? इसीलिए नैरेटिव गढ़ा जाता है, चीनी मीडिया ने तो इसे दबा दिया। लेकिन दोस्तों, तथ्य कभी झूठ के आगे दबते नहीं। तो दोस्तों, साफ है कि मोदी शी जिनपिंग मुलाकात को चीन ने सिर्फ कवर ही नहीं किया बल्कि टॉप लेवल पर प्रचारित किया। इसलिए जब अगली बार कोई लिबरल इकोसिस्टम वाला आपको बताए कि चीनी मीडिया ने इसे अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो आप तथ्य रखिए और हमारा वीडियो रखिए और कहिए कि सच ये है कि चीन ने मोदी शी मुलाकात को खुद की प्रमुख खबर बनाया। याद रखिए, भारत आज वैश्विक मंच पर एक ऐसा देश है जिसे नज़रअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।